और पूरे ब्रह्मांड का जो हमारे सोलर सिस्टम है उसका मॉडल। सोलर सिस्टम में ये जो हमारे 8 ग्रह किस तरीके से घूमते हैं, ये जो है केंद्र में ये है सूर्य, और सूर्य ही पूरे सौरमंडल का पिता कहा जाता है। इस सौरमंडल के चारों तरफ जो आपको छोटी छोटी सी ये बॉल्स दिखाई दे रही है, अलग अलग ग्रह हैं, और ये ग्रह जो है वो चक्कर लगाते हैं किसका, सूर्य का। ये सूर्य जो है वो अपनी धुरी पर है, सारे ग्रह भी अपनी धुरी पर ही है, लेकिन वो चक्कर लगा रहे हैं ऐसे शेप, ठीक है। इसमें ये जो एक ग्रह है ये है हमारी पृथ्वी, ये जो तीसरे नंबर का पहला ग्रह है यहाँ, दूसरा ये और तीसरा। अब ये जो तीसरा ग्रह है ये हमारी है पृथ्वी। पृथ्वी अपने अक्ष पर है, ये जो है वो अक्ष है पृथ्वी का। पृथ्वी अपने अक्ष पर भी घूमती है, और पृथ्वी रोटेशनल वाइज किसका चक्कर लगा रही है, सूर्य। जब ये एक चक्कर यहाँ से शुरू होकर ये इस पे खत्म होता है, जिसको हम क्या कहते हैं 365 दिन, यानी एक सौर वर्ष के नाम से जाना जाता है। 365 दिन में एक परिक्रमा किसकी पूरी हो जाती है, सूर्य। अलग अलग ग्रह पृथ्वी की, जो पृथ्वी जैसे चक्कर लगा रही है वैसे ही दूसरे ग्रह भी चक्कर लगा रहे हैं। अब दूसरे ग्रह में भी क्या है, जो जितने करीब है वो उतनी तेजी से चक्कर लगा रहा है, और जो जितनी दूर है उसको दूरी जो है वो तय करने में उतना ही समय लग रहा है। एक नॉर्मल सा एक कॉन्सेप्ट। अब इसमें क्या होता है, पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमने की वजह से हमेशा सेम कंडीशन में नहीं रहती, तो जो उसकी वजह से हमें मौसमिक परिवर्तन देखने के लिए भी मिलते हैं। पृथ्वी का झुकाव 23.5 डिग्री होने की वजह से ये जो मौसम है उसमें परिवर्तन भी देखने के लिए मिलते हैं। जो मौसम का मॉडल है, जो सीजन का मॉडल है, वो मैं आपको नेक्स्ट में दिखाऊंगा। लेकिन अभी ये जो मॉडल है उस मॉडल के हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि ये जो सौरमंडल है उस सौरमंडल में ग्रह और बाकी के जो जितने भी 8 ग्रह हैं वो सूर्य के किस तरीके से चक्कर लगाते हैं, जो पश्चिम से पूर्व की तरफ चक्कर लगाते हैं। पृथ्वी हमेशा से आपसे पूछा जाता है कि किस तरीके से घूमती है, तो ये इस शेप में घूमती है। सूर्य का प्रकाश एक तरफ से सभी को बराबर समान रूप से मिलता है, इसीलिए, लेकिन हमारी पृथ्वी का जो हिस्सा सामने होता है उसमें उस हिस्से को हम दिन, और जो पीछे हिस्सा होता है उसको हम रात के नाम से जानते हैं, ठीक है।